जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पेट पे हाथ रख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा बीमारी हमको हुआ है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको बीमारी के विषय में पता नहीं रहता है। पेट दर्द करेगा, कहेगा लगता है गैस बन रहा है, और जब जाएगा जांच करवाने तो कहेगा अरे बाप बाप ये तो किडनी हो गया। कहेगा लगता है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता चलेगा कि लीवर में इन्फेक्शन हो गया। हम आपको बताते हैं कि पेट पे हाथ रख के आप खुद पता लगा सकते हैं कि कहाँ हमको बीमारी हुआ है। अब देखिएगा जब जाइएगा डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या करेगा, तमौना जांच करता है। अब जब जांच करता है तब पता चलता है कि आपको कौन सा बीमारी हुआ। लेकिन आप पेट पे हाथ लगा के पता कर सकते हैं कि किस एरिया में और कौन सा बीमारी हुआ, उसके विषय में समझते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि पेट क्या होता है तो अमाशय को हम क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया, कि जो चीज़ हम खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो अमाशय में ही जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम पेट भी बोलते हैं। अगर पूछता है वो पेट कितने भाग में होता है, तो 4 भाग में होता है। हृदय होता है, कोष होता है, शरीर होता है और जठर निर्गमी होता है। तो 4 चीज़ से क्या होता है भैया, तो पेट का निर्माण होता है। यानी जो हमारा पेट होता है ये 4 भाग में होता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि पेट पे हाथ लगा के हम कैसे पता करेंगे कौन सा बीमारी हमको हुआ है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं आखिर हमारे पेट में कौन से एरिया का कौन सा नाम होता है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। है क्या बाबू, ये हमारे शरीर है। अब हमारे शरीर में ये कितने हिस्सों में बटा होता है और सबका नाम क्या होता है, उसके विषय में सबसे पहले हम जानते हैं। समझिएगा है क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। यानी हमारे अंदर 9 हिस्सों में क्या होता है, ये बटा होता है। अब इसी 9 हिस्सों में आपको दर्द होगा, इससे अलग आपको दर्द नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भैया, कि 9 ही भाग में ये पूरा होता है। आप हाथ छू के पता लगाइएगा कि कौन सा बीमारी है। यानी क्या होता है, ये 9 भाग में होता है। अब सबसे पहला क्या होता है, समझिएगा। ये सबसे पहला है, इसका नाम क्या होता है, तो हाइपोकैंड्रिक। लेकिन कौन वाला, राइट हाइपोकैंड्रिक। अब खड़ा हो जाइएगा, आपको पहला पे हाथ लगाना है तो यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से हाथ लगाइएगा। तो जब इस तरह से हाथ लगाइएगा उससे हम क्या बोलते हैं, तो हाइपोकैंड्रिक बोलते हैं, यानी राइट वाला। अब दूसरा होता है एपिगैस्ट्रिक, इसे हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये कहाँ होता है, यानी बीच में होता है। समझिए, है हो गया दायां और है हो गया बीच में। तो बीच वाले हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं। तीसरा होता है हाइपोकैंड्रिक, यानी लेफ्ट वाला हाइपोकैंड्रिक। तो सबसे पहला क्या भैया, तो राइट वाला। अब हाथ लीजिएगा, दाहिना हाथ है, इसको लगेगा इस साइड में, उसे हम बोलते हैं राइट हाइपोकैंड्रिक। बीच वाला क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक। और बायां हाथ उठाइएगा और इस साइड पे लगाइएगा। तो जब इस साइड पे लगाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाइपोकैंड्रिक। समझ में क्या, 3 ठोर आपको पता चल गया। अब चौथा समझिए, है चौथा में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं तो राइट फ्लैग बोलते हैं। समझिएगा, राइट हाइपोकैंड्रिक तो राइट फ्लैग, यानी फिर दाहिना हाथ उठाना है और आपको हाइपोकैंड्रिक के नीचे थोड़ा सा हाथ रखना है। तो जैसे हाथ रखते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, तो राइट फ्लैग बोलते हैं। अगला होता है अम्बिलिकल कार्ड, इसे हम 5वां नंबर बोलते हैं। चौथा नंबर क्या है, दाहिना हाथ उठाइएगा और कहाँ रखिएगा, तो हाइपोकैंड्रिक के नीचे राइट फ्लैग। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा, यानी नाभिक। तो नाभिक से क्या जुड़ा होता है, तो अम्बिलिकल कार्ड जुड़ा होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि एक बात बताओ भैया, जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसका पोषक तत्व तो कैसे मिलता है, सांस कैसे लेता है, तो कैसे लेता है, तो अम्बिलिकल कार्ड से। यानी अम्बिलिकल कार्ड कहाँ जुड़ा होता है, तो नाभिक से जुड़ा होता है। अब समझिए, अब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, वो कहाँ से खाना पीना खाता है, तो एक प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के माध्यम से जो भी माँ खाती है उसका पोषक तत्व तो कहाँ जाता है, तो अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से आता है और बच्चा क्या करता है, एकदम तंदुरुस्त रहता है। और अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है, सांस लेता है। अब देखिएगा ना, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है। अब जैसे 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है ना, जैसे अम्बिलिकल कार्ड को काट दिया जाता है, बच्चा बड़ी तेज चिल्लाता है। लोग बोलते हैं लड़का हो गया, तो देखता है लड़का है कि लड़की है। वो काहे रोता है, यानी माँ के गर्भ में बच्चा था, अम्बिलिकल कार्ड से सांस ले रहा था। अब जैसे सांस की नली को काट दिया जाता है तो बच्चा खुद से क्या करता है, तो सांस लेता है। अब जैसे सांस लेता है, अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, बच्चे को दर्द होता है, जिसके कारण बच्चा रोता है। तो अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है, यानी नाभिक के पास वाला एरिया होता है। समझ में क्या, अगर आपको यहाँ पे दर्द है, आगे समझेंगे कि कौन सा बीमारी से कैसे हम पता लगाते हैं। समझ में क्या, ये हो गया 5वां। अगला होता है
छठवां वाला, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट फ्लैग। यानी देखिए लेफ्ट मतलब हो गया बायां, तो दाहिना आपको इस तरह से लगाना है, फिर बीच में नाभिक पे, फिर आपको बायां हाथ उठाना है, फिर यहाँ पे रखना है, उसे हम बोलते हैं तो लेफ्ट फ्लैग। समझ में आएगा। अब हम ही समझते हैं 7वां नंबर पे क्या आता है। तो देखिएगा 7वां नंबर पे राइट इलियक हम बोलते हैं, यानी राइट इलियक। फिर आपको क्या करना है, तो राइट मतलब क्या हो गया दाहिना, तो सबसे नीचे वाले एरिया में आपको हाथ लगाना है, उससे हम क्या बोलते हैं तो राइट इलियक बोलते हैं। 8वां क्या होता है समझिएगा, 8वां को बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। समझिएगा यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक। ये कहाँ होता है, तो जैसे सबसे नीचे वाले बीच वाले एरिया में आप हाथ लगाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक। समझ में आ गया। अब 9वां क्या होता है, तो लेफ्ट इलियक, यानी फिर बायां हाथ उठाना है, लास्ट में रखना है। समझिए याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है भैया, राइट 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 हो गया, यहाँ पे लेफ्ट 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 हो गया, बीच में आपको केवल क्या करना है एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल कार्ड और हाइपोगैस, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। बाकी दाहिना हाथ उठाइएगा ऊपर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे, बायां हाथ उठाइएगा ऊपर नीचे, फिर थोड़ा सा नीचे, और बीच वाला होता है। तो याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, राइट राइट राइट, लेफ्ट 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 हो गया, और बीच में आपको क्या करना है बस याद करना है। यानी ये जो 9 भाग होते हैं इस तरह से इनके क्या होते हैं सभी का नाम होता है। अब हम ये समझते हैं आखिर दर्द कहाँ होता है, तो कैसे पता लगा सकते हैं कि किस अंग में हमको दर्द होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में आगे हम समझते हैं। चलिए अब समझते हैं जो पेट में 9 भाग होता है, आखिर 9 भाग में कौन कौन से अंग होते हैं समझिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां, यानी 9 ठो क्या होते हैं भैया, तो नाम होता है। और 9 ठोर में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, अब अंग के विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि हाइपोकैंड्रिक यानी राइट वाला। अब जैसे दाहिना हाथ उठाइएगा तो क्या क्या अंग मिलता है उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहला होता है भैया लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है और बाइलियरी सिस्टम होता है। तो लीवर को क्या बोलते हैं, तो जिगर बोलते हैं। समझिएगा है क्या है, इसे हम बोलते हैं लीवर। ये हो गया हमारा, तो लीवर हो गया। तो सबसे पहला हाइपोकैंड्रियम क्या होता है, ये लीवर होता है। उसके बाद क्या होता है, तो गॉल ब्लैडर, ये क्या हो गया गॉल ब्लैडर, इसे हम पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। अब पित्ताशय में दवा का असर नहीं होता है, काहे नहीं होता है, ये जो पित्ताशय होता है ये पाचन को अच्छा करने के लिए एंजाइम को छोड़ता है और लीवर भी छोड़ता है। अगर लीवर में जब दिक्कत हो जाता ना, आदमी कहता है ससुरा एकदम पेटवा खड़खड़ाता है, भोजन नहीं पचता है, तो ऐसा काहे हो रहा है, यानी लीवर क्या होता है भोजन को पचाने का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर ये बेचारा एंजाइम नहीं छोड़ता ना तो पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आपका भोजन नहीं पचता है, हम आपको उपाय बताते हैं, आपको करना क्या भैया, तो जब सूर्य डूब जाए उसके बाद आपको खाना नहीं खाना। जब तक सूर्य उधर आता है आपका जठर अग्नि खुला होता है, जब तक जठर अग्नि खुला होता है कोई भी चीज़ खाते हैं आसानी से पच जाता है। लेकिन जब रात हो जाता है ना, इस अंग को जबरदस्ती पचाना पड़ता है, जिसके कारण आपका पाचन शक्ति क्या होता है, तो खराब होते हुए चला जाता है। अगर सूर्य उदय है भोजन कर लीजिएगा तो भोजन पच जाएगा, सूर्य डूब जाएगा अगर आपके पेट में दिक्कत है तब। समझ में गया, यानी लीवर का काम हो गया। और पित्ताशय के अंदर दवा का असर नहीं पड़ता है, यहाँ पे पथरी हो जाता है तो पित्त को निकाल दिया जाता है। इसी के अंदर क्या होता है, एक बाइलरी सिस्टम होता है। ये हो गया हमारे पहला वाले में। अब दूसरा हम आपको बताए हैं, इसे हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक। अब इसके विषय में समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है। इसमें भी क्या होता है, तो लीवर पाया जाता है, स्टमच होता है और पैंक्रियाज होता है। तो लीवर समझिएगा, देखिए है क्या बाबू, इसमें भी क्या पाया जाता है, तो लीवर पाया जाता है, स्टमच होता है, स्टमच को हम क्या बोलते हैं, तो पेट। ये क्या हो गया हमारा, ये पेट हो गया। अब जो भी चीज़ हम खाते हैं दाल भात सब्जी रोटी, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, तो स्टमच में जाता है। तो दूसरा वाले नंबर में क्या होता है, तो स्टमच होता है, उसी में होता है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज कौन है समझिएगा, इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज, इसे हम अग्नाशय बोलते हैं। अब अग्नाशय में अगर दिक्कत हो जाता है, उसमें 4 ठो सेल होता है, अगर बीटा सेल में दिक्कत हो जाता है तो आदमी को क्या हो जाता है, तो शुगर हो जाता है। तो पैंक्रियाज में जैसे दिक्कत होता है आदमी को शुगर हो जाता है। ये किस में पाया जाता है, यानी इसमें दूसरा वाले में, जिसे हम एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं। समझ में गया। इसमें तीसरा होता है, इसमें होता है स्टमच होता है, पैंक्रियाज होता है और स्प्लीन होता है। तो तीसरा नंबर पे क्या आता है, इसे हम बोलते हैं हाइपोकैंड्रिक यानी लेफ्ट वाला। दाहिना वाला में ये चीज़ पाया जाता है, बीच वाले में ये चीज़। अब आता है हमारा बायां वाला, बाएं हाथ उठाइएगा और सीधे हाथ रखिएगा, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो स्टमच, पैंक्रियाज और स्प्लीन होता है। अब समझिएगा है क्या है, इसे हम स्टमच यानी पेट बोलते हैं, उसमें क्या होता है, तो पैंक्रियाज। अब है क्या बाबू,
इसे हम पैंक्रियाज यानी अग्नाशय बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं स्प्लीन, इसे हम बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा क्या बोलते हैं? इसे हम प्लीहा बोलते हैं। प्लीहा का काम क्या होता है? तो जो भी ब्लड होता है, ब्लड का अंत कहाँ होता है? तो प्लीहा में होता है। ये किसके अंदर पाया जाता है भैया? तो इसे हम बोलते हैं हाइपोकाइनेटिक बोलते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी दाहिना हाथ उठाइएगा, आपको क्या क्या महसूस होगा? तो लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलियरी सिस्टम। और बीच वाले में जाइएगा जिसे हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक, लीवर, स्टमक और पैंक्रियाज। और जब बायां हाथ उठाइएगा इस तरह से यहाँ पे रखिएगा, आपको स्टमक, पैंक्रियाज और स्प्लीन मिलता है। ये तीन ठो आपको समझ में आ गया। ये हो गया भैया 3 अंग। अब हम समझते हैं चौथा के विषय में, इसे हम बोलते हैं राइट फ्लैग। अब राइट फ्लैग क्या होता है? यानी दाहिना हाथ उठाइएगा और थोड़ा सा नीचे रखिएगा। किसके नीचे रखना है आपको? समझिएगा हाइपोकाइनेटिक के। अब इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है? तो कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और राइट किडनी होता है। अब इसके विषय में समझते हैं। अब यहाँ से हमारे आंत का शुरुआत होता है। इसमें आंत नहीं था, लेकिन अब आंत का शुरुआत होता है। समझिएगा, इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत, इसे हम बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। अब यहाँ से एकदम पाचन अच्छे से होना शुरू हो जाता है। ये सब एंजाइम को छोड़ते हैं, भोजन कहाँ पचता है? तो इसी में पचता है। तो सबसे पहले क्या आता है? कोलन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब हो गया है छोटा आंत हो गया, ये हो गया छोटा आंत। इसमें बड़ा आंत और छोटा आंत पाया जाता है। और क्या होता है? तो राइट किडनी। अब इसमें किडनी भैया बन नहीं सकता है। कहाँ नहीं बन सकता है? क्योंकि किडनी बैक साइड में होता है। कितना लोगों को दर्द होता है ना पेट में, अरे बाबा पेट पकड़ेगा, कहेगा ससुरा किडनी में दर्द है भैया, किडनी में पथरी है। अरे बकलोग का किडनी बैक साइड में होता है। अगर यहाँ पे दर्द होता है ना, तब आप कहिएगा कि अरे बाप लगता है किडनी में दर्द होता है। अगर आपको दर्द यहाँ पे महसूस होता है यानी बैक साइड में, तब किडनी में दर्द होता है। पेट पकड़ के किडनी का दर्द नहीं होता है। यानी इसमें क्या होता है? ये राइट किडनी पाया जाता है। समझ में गया? अब समझते हैं पांचवा वाले में, इसे हम अम्लिकल बोलते हैं। अब अम्लिकल में क्या होता है? तो कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक एरियोटा होता है। यानी कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये हो गया हमारा कोलन, ये बीच वाला, यानी बड़ा और छोटा दोनों पाया जाता है। और इसी में एक एरियोटा पाया जाता है जो हमारे हृदय से निकलता है। ये हो गया हमारे पांचवें वाले में। अब छठा होता है लेफ्ट फ्लैंक। लेफ्ट का मतलब हो गया भैया बायां। अब आपको क्या करना है? बायां हाथ उठाना है और नाभि के जस्ट बगल में रखना है। उसमें क्या क्या चीज़ होता है? तो कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और लेफ्ट किडनी होता है। समझिए है क्या हो गया? ये कोलन भी आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी आ गया और लेफ्ट किडनी। समझिएगा है क्या है? राइट किडनी है क्या है? लेफ्ट किडनी। जब दाहिना हाथ उठा के दाएं साइड में रखते हैं उसमें क्या होता है? तो दाहिना किडनी। जब बायां हाथ उठा के बाएं साइड में रखते हैं उसमें क्या होता है? तो बायां किडनी होता है। तो किडनी कितना होता है? तो 2 ठो होता है। समझ में गया? इन ठो दाहिना, ठो बायां होता है। तो जब 6वें नंबर पे हाथ रखते हैं क्या होता है? कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या होता है? ये किडनी होता है। कौन किडनी होता है? तो लेफ्ट वाला। समझ में गया? ये हो गया छठवां। अब सातवां क्या होता है? तो सातवां को हम बोलते हैं राइट इलियक। अब इसमें क्या? ये सातवां है। अब इसमें क्या क्या चीज़ होता है? तो अपेंडिक्स होता है, कोलन होता है और ओवरी होता है। अब अपेंडिक्स कौन है? समझिएगा, इसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? तो अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स का काम क्या होता है? तो जो भी खराब बैक्टीरिया होता है ना, उसको क्या करता है? मारने का काम करता है। तो कौन करता है? ये अपेंडिक्स होता है। और सबसे नीचे वाला भाग क्या होता है? ये अपेंडिक्स कहलाता है। समझ में गया? उसमें होता है कोलन। तो ये कोलन तो भैया ये कोलन से जुड़ा होता है। और उसी में होता है ओवरी। अब ओवरी किसके अंदर होता है? तो महिला के पास होता है। समझिएगा क्या है? इसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी कितना होता है? तो 2 ठो होगा। एक ओवरी है हो गया, एक ओवरी है हो गया। यानी महिला के अंदर जो ओवरी होता है ये कितने नंबर पे होता है? तो 7वें नंबर पे अपेंडिक्स, कोलन और ओवरी पाए जाते हैं। समझ में गया? अब समझते हैं 8वां वाला। अब 8वां क्या होता है? इसे हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। अब हाइपोगैस्ट्रिक में क्या क्या चीज़ होता है? तो ब्लैडर होता है और यूट्रस होता है। ब्लैडर का मतलब क्या होता है? जहाँ पेशाब आके इकट्ठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ब्लैडर का थैली बोलते हैं। और उसी में क्या होता है? तो यूट्रस होता है। अब यूट्रस भी किसके पास होता है? तो महिला के पास। यूट्रस का काम क्या होता है? तो बच्चा माँ के गर्भ में यूट्रस में क्या होता है? स्थापित रहता है। समझिए है क्या है? इसे हम बोलते ओवरी। ओवरी के अंदर क्या बनता है? तो अंडा बनता है। और पुरुष के टेस्टिस में क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है। अब जैसे संबंध बनाया जाता है वो स्पर्म कहाँ हो जाता है? तो ओवरी के अंदर जो अंडा होता है इससे मिलता है। अब जैसे मिलता है एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। अब जैसे निर्माण हो जाता है तो कहीं जगह नहीं रहता है बच्चा स्थापित होने के लिए। तो बच्चा स्थापित कहाँ होता है? यूट्रस यानी गर्भाशय में। कहाँ होता है?
तो गर्भाशय में होता है। अगर बीच में दर्द होता है सबसे नीचे भाग में और बीच में दर्द होता है तो समझिए कहाँ दर्द होता है, या तो ब्लेडर में या तो यूट्रस में होता है। समझ में आ गया। अब नवम क्या होता है, उसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेफ्ट इलियक। है हो गया दायां, ये हो गया दायां इलियक, है हो गया बायां इलियक। अब बायां इलियक में क्या क्या होता है, तो कोलन होता है। समझिए क्या हो गया नवम वाले में, देखिए ये कोलन आ गया और इसमें ओवरी होता है। तो ओवरी कौन होता है, तो बायां वाला है। इसमें क्या हो गया, तो बायां ओवरी। समझिए है हो गया दाहिना ओवरी, हो गया बायां ओवरी। तो महिला के दाहिने और बाएं में क्या होता है, तो दूठोर ओवरी होता है और बीच में क्या होता है, ये यूट्रस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो यूट्रस बोलते हैं। समझ में गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका तबीयत हो गया खराब, आप जाइएगा अच्छे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा क्या हुआ है, कहिएगा पेट में दर्द है, कहेगा थोड़ा लेट जाओ। और जैसे लेटिएगा ना, वो क्या करता है, हाथ ऐसे रखता है, क्या करता है ऐसे, यहाँ पे दर्द है, आप कहेगा नहीं, और नीचे कहेगा यहाँ पे दर्द है, कहेगा नहीं, और नीचे कहेगा यहाँ पे दर्द है, कहेगा और नीचे कहेगा अच्छा यहाँ पे दर्द है, कहेगा हाँ बस 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 यही बहुत जोर से दुखाता है। तो डॉक्टर बोलेगा पहलों में दर्द नहीं बा, दूसरों में, तीसरों में, चौथों में, पांचवा में दर्द है। तब पांचवें में दर्द है तो पांचवें में क्या होता है, यानी कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एरियोटा। समझ जाएगा। अब इसका में जांच करवाना है। अब कहेगा नहीं ये हम दर्द नहीं बा, कहेगा यहाँ पे नहीं दर्द है, यहाँ पे नहीं दर्द है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दर्द है, अच्छा यहाँ पे दर्द है, यानी 66वें नंबर पे दर्द है। तो क्या करता है, देखिएगा 66वें नंबर में क्या होता है, तो कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और किडनी होता है। अगर कहेगा इसमें भी दर्द नहीं, इसमें भी दर्द नहीं, तो कहेगा चलो जाओ भैया थोड़ा किडनी का जांच कराओ, लगता है ससुरा किडनी में पथरी होगा। जब आदमी जांच करवाता है तो पता चलता है किडनी में पथरी होगा। तो डॉक्टर सब क्या करते हैं, उन्हें पता होता है ये यानी 9 ठुरा होता है और हाथ रख के इस तरह से क्या करते सब पता लगा लेते हैं कि कौन सा दर्द कहाँ हो रहा है। उसके हिसाब से क्या करते हैं, दवाई को लिखते हैं, जांच करवाते हैं, आपका बीमारी क्या होता है, ठीक हो जाता है। समझ में आ गया। इतना आपको समझ में आ गया भैया कि कहाँ हाथ रखने पे कौन सा बीमारी में पता चलता है। लेकिन अभी समझते हैं जब हो जाता है तो क्या क्या दिक्कत होता है। चलिए अब समझते हैं कि पेट पे हाथ रख के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा समस्या हमको हुआ है, उसके विषय में समझते हैं। अब तबीयत हो गया खराब, तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सब क्या करते हैं, पैसा हाथ रखते हैं। अगर पहले नंबर पर ऐसा हाथ रखेगा, आप कहेगा बस 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 यही दर्द है, तो डॉक्टर को पता चल जाता है भैया कि पहले नंबर में क्या होता है, तो लीवर होता है, गाल ब्लैडर आता है और बायलरी आता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, तो हाइपोकांड्रिक बोलते हैं। यहाँ पे अगर दर्द है तो 3 चीज़ में, लीवर में, गाल ब्लैडर में और बायलरी सिस्टम में। अब इसमें होता क्या है समझिए, अगर लीवर में सूजन हो जाता है तब क्या होता है, ITIS। अब जैसे डॉक्टर आपको जांच करवाएगा सब ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आपके लीवर में सूजन रहेगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा, रिपोर्ट में ITIS लिखा रहेगा। समझ में आ गया। अब होता है लीवर में छाला, अगर लीवर में छाला पड़ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो हेपेटिक बोलते हैं। अगर लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है इसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अगर आपके लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा ना तो अच्छे से लीवर काम नहीं करता है, और जब अच्छे से काम नहीं करता है तो आपका भोजन नहीं पच पाता है। अब जब भोजन नहीं पच पाता है तो आदमी का पाचन शक्ति क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसके कारण कब्ज बनेगा, भर पेट खाना नहीं खा पाएंगे, लैट्रिन भी साफ नहीं होता है। तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सब समस्या हो जाता है। अगर लीवर में बहुत ज़्यादा खराबी हो जाता है तो आदमी को बार बार उल्टी होता है, खून का उल्टी भी हो सकता है। तो इस पे हाथ रख के ये सब हम पता लगा सकते हैं। समझ में गया। अगला होता है गाल ब्लैडर, इसे हम क्या बोलते हैं भैया, समझिए ये हो गया गाल ब्लैडर, इसे हम पित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पित्त बोलते हैं। तो पित्त में क्या होता है, तो केवल पथरी होता है। अगर पित्त में पथरी हो जाता है तो दवा काम नहीं करता है, तो सीधे ऑपरेशन करवाया जाता है। समझ में गया। अगला होता है बायलरी, ये क्या होता है, तो एक डक्ट होता है, लीवर और पित्ताशय का एक नली होता है। तो डक्ट का मतलब होता है नली, यानी ये लीवर और पित्ताशय का क्या होता है, एक नली होता है। तो पहला नंबर में क्या होता है भैया, इसे हम हाइपोकांड्रिक बोलते हैं। इसमें लीवर, गाल ब्लैडर और बायलरी सिस्टम होता है। यहाँ पे हाथ रखने पे ये सब पता लग सकता है। समझ में गया। अब समझते हैं दूसरा वाले में। देखिए अब फिर यहाँ पे हाथ लगेगा, इस तरह से हाथ लगाइएगा ना, इसमें क्या क्या चीज़ आता है समझिएगा, लीवर आता है, स्टमच आता है और पैनक्रियाज आता है। तो लीवर तो हम आपको बता दिए, अब हम ही समझते हैं पैनक्रियाज, और इससे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। समझ में आ गया। अब स्टमच में क्या होता है, तो स्टमच को हम पेट बोलते हैं। अब स्टमच होता कहाँ है जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं। ये वाला भाग क्या होता है, तो स्टोमच होता है। अब स्टोमच में क्या क्या हो सकता है, तो आमाशय में इन्फेक्शन, छाला, आमाशय में ज़्यादा एसिड बन सकता है।
अब ज़्यादा एसिड कैसे बनता है, तो बहुत ज़्यादा ठूस के खाना खा लीजिएगा ना तो ये हो सकता है, या तो लीवर में समस्या हो जाता है तब भी दिक्कत हो सकता है। काहे हो सकता है, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन पचता नहीं है, इस पूरा उल्टा मारने लगता है। अब जैसे उल्टा मारता है तो गले उले में क्या होता है, तो जलन होता है, यानी अमाशय में इन्फेक्शन, छाला हो सकता है, अमाशय में ज़्यादा एसिड। अब एसिड बनता है तो सीने में भी जलन होता है, और वो जलन बहुत तेज होगा, जैसे लगे अरे बाप आप सीनों का है जरूरत है, यानी क्या होता है अंदर से बहुत ज़्यादा जलन होता है। तो ऐसा काहे होता है, तो अगर अमाशय में ज़्यादा एसिड बनता है तब ऐसा हो जाता है, और जब लीवर अच्छे से काम नहीं करता है तब ये सब समस्या ज़्यादा होता है। समझ में गया। तो ये दूसरा नंबर पे हाथ रखने पे लीवर, स्टमक और पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं, इसे हम अग्नाशय बोलते हैं। अब पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। समझ में गया। अगर आपके पैनक्रियाज में दिक्कत हो जाना है तो बहुत समस्या हो सकता है। हो क्या सकता है समझिएगा, इसमें होता है एक बीटा सेल। तो सबसे पहले समझिए ये पैनक्रियाज कौन है, जो पत्ता टाइप, इसे हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम पैनक्रियाज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो 4 ठोरा सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, पीपी सेल, डेल्टा सेल। अगर उस सेल में दिक्कत हो जाता है तो समस्या हो जाता है, लेकिन जो बीटा सेल होता है इस तरफ बड़ी खतरनाक होता है। अगर बीटा सेल अच्छे से काम नहीं करता है तो आदमी क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। अब जब शुगर हो जाता है तो दवाई जीवन भर चलता है, यानी अगर शुगर पकड़ता है तो किसके कारण, इसके अंदर जो बीटा सेल होता है उसके कारण होता है। ये किस में होता है, तो ये पैनक्रियाज में। समझ में आ गया। अब होता है तीसरा वाला। अब फिर डॉक्टर सब क्या करेगा, तो तीसरा फैसे हाथ रखेगा, यहाँ पे दर्द है, बस 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 यहाँ पे दर्द है। तो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो स्टमक होता है, पैनक्रियाज होता है और स्प्लीन होता है। स्टमक आपको समझ में आ गया, पैनक्रियाज समझ में आ गया। अब इसमें होता है स्प्लीन, इसे हम क्या बोलते हैं, तो तिल्ली भी बोलते हैं। ये पेट में चोट लगने से दर्द होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से, अब जब चोट लग जाता है तो इस पीलिया में यानी तिल्ली में दर्द हो सकता है। समझ में गया। अब समझिए चौथा क्या होता है, फिर तबीयत खराब है, जाइएगा यहाँ पे डॉक्टर साहब हाथ रखे, बस बस डॉक्टर साहब यही बड़ी दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, इसमें होता है कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और राइट किडनी होता है। समझिए ये जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये कोलन होता है, ये बड़ी आंत का हिस्सा होता है, और ये छोटा, यानी समझिए क्या हो गया, ये छोटा वाला हो गया। तो इसमें जब दर्द होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, देखिएगा कोलेस्टाइटिस, यानी कोलन में दर्द है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्राइटिस बोलते हैं। और उसी में होता है किडनी, लेकिन कौन वाला किडनी है, तो दहिना किडनी है, यानी इस साइड में दर्द होता है। अब होता कैसे है, तो पथरी हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा लोगों को पथरी की वजह से दर्द होता है। कहा था सब पता नहीं कैसे तरह करिंगा लेके बैठ जा रहा है, तो जाइएगा ना, तो अगर आपके पास अनुमान है, कुछ लक्षण है, तो डॉक्टर सब वैसे बता देता है। नहीं पता चलता है तो हाथ रख के पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो किडनी में पथरी होता है, या तो किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे किडनी में इन्फेक्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। समझ में क्या। तो इस तरह से क्या होता है, दर्द को पहचाना जा सकता है। अगर हाइपोकॉन्ड्रिक में दर्द है तो ये सब दर्द होगा, तो डॉक्टर सब बोलेंगे कि हाइपोकॉन्ड्रिक में दर्द है। दूसरा वाले में दर्द होता है, उनका बोलते हैं तो गैस्ट्रियाइटिस बोलते हैं। तो अगर डॉक्टर दूसरा में पता लगाता है तो बोलता है सब कि यानी दूसरा वाले में दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो गैस्ट्रियाइटिस में, यानी गैस्ट्रियाटिक एरिया में दर्द होता है। तीसरा क्या होता है, तो समझिएगा हाई क्या है भैया, हाइपोकॉन्ड्रियाइक, ये हो गया हमारा दायां वाला। तो हाइपोकॉन्ड्रियाइक होता है बायां वाला। क्या होता है, बायां वाला होता है। अगर तीसरा नंबर पे हाथ रख के पता किया जाता है तो बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियाइक, यानी बायां वाले में दर्द है। समझ में गया। अगर जो चौथा होता है, चौथा को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दायां फ्लैंक। अगर इन सब में दर्द है तो बोला जाता है कि दायां फ्लैंक वाले एरिया में दर्द होता है। समझ में गया। तो कितना समझ में आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो बचा उसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। चलिए अगला होता है हमारा 5वां नंबर में। अब जैसे यहाँ पे 5वें नंबर पे हाथ रखा जाता है तो उसमें क्या बोलते हैं, तो अम्बिलिकल कार्ड में अगर दर्द है तो बोला जाएगा कि अम्बिलिकल कार्ड में दर्द होता है। तो अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है, ये सीधे नाभिक से जुड़ा होता है, और जब पहली बार बच्चा जन्म लेता है तो इसी को काटा जाता है तो बच्चा पहली बार होता है। समझ गया। अब उसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक एरियोटा होता है। समझिए कोलन आपको पता चल गया, यानी ये क्या होता है, कोलन होता है, ये होता है हमारा छोटी आंत वाला। अब उसमें होता है एक एरियोटा, इसे बोलते हैं महाधमनी। अब महाधमनी क्या होता है, तो हमारे हृदय से निकलता है। यहाँ से क्या होता है, तो ब्लड जाता है। अगर सही ढंग से ब्लड नहीं जाता है तो पूरे शरीर में दिक्कत
आपको हो सकता है। समझ आ गया। उसमें एक चीज़ होता है, देखिएगा, छोटी आंत में समस्या। अगर छोटी आंत में समस्या हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अब छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या होता है, ये म्यूकस पाए जाते हैं। क्या होते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, ये सब क्या करते हैं, तो भोजन को सरकाने का काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए केला देखें ना, आप केला पे आप पैर रखिएगा तो सन से सरक जाइएगा। उसी तरह से यहाँ पे सब म्यूकस होता है जो भोजन को सरका के आगे ले जाने का काम होता है। लेकिन जब इन सब में दिक्कत होने लगता है तो समस्या बढ़ जाता है। आदमी का भोजन नहीं पचता है, कुछ भी खाता है तुरंत गैस बन जाता है। समझ में क्या। अगर अम्बिलिकल कार्ड में दिक्कत है तब ये सब समस्या हो जाता है, तो डॉक्टर सब बोलते हैं इसको अम्बिलिकल कार्ड में दिक्कत है। समझ में क्या। अगला बात है भैया लेफ्ट फ्लैंक। अब यहाँ पे 6वें नंबर पे जब हाथ रखते हैं वहाँ पे दर्द होता है तो बोला जाता है लेफ्ट फ्लैंक में दर्द है। इसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो कोलन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और लेफ्ट किडनी होता है। ये सब तो आपको पता चल गया भैया। बड़ी आंत हो गया, ये छोटी आंत हो गया। अब होता है लेफ्ट किडनी, इसे हम क्या बोलते हैं, तो किडनी बोलते हैं। अब समझिए दाहिना वाला हम आपको बता दिए, ये बायां वाला है। अब यहाँ पे जब हाथ रखते हैं वो भी कितने नंबर में, 6वें नंबर पे, तो क्या होता है, ये किडनी वाला समस्या पता चलता है। तो आज का सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, तो किडनी में पथरी हो रहा है। समझ में आ गया। ये हो गया भैया हमारा 6वां। अब समझते हैं 7वां। अब यहाँ पे हाथ रखा जाएगा तो 7वां में क्या क्या चीज़ होता है, इसे अपेंडिक्स होता है, कोलन होता है और ओवरी होता है। तो जब इन सब में दिक्कत होता है तो बोला जाता है राइट इलियाक में आदमी को समस्या है। अब समझिए अपेंडिक्स क्या होता है, तो सबसे नीचे वाला जो भाग है इसमें क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो जो भी वायरस टाइप के होते हैं, खराब बैक्टीरिया होता है, इसको मारने का ये काम करता है। अगर इसमें दिक्कत हो जाता है तभी पाचन शक्ति में गड़बड़ी हो जाता है। समझ में क्या है। ये इसका मुख्य काम होता है कि खराब बैक्टीरियाओं को मारने का। ये सबसे नीचे वाला ये जो गोल होता है इसमें क्या बोलते हैं, इसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। समझ में क्या। अब इसी में होता है भैया ओवरी। तो पहले हमको बताया कि ओवरी क्या होता है, 2 ठोरा होता है। तो 7वें नंबर में ये जो होता है ये क्या होता है, तो राइट इलियाक, इसमें क्या होता है, तो ओवरी होता है। लेकिन कौन ओवरी होता है, तो दायां वाला। क्या होता है, ये दायां वाला क्या होता है, ओवरी होता है। अब इसमें होता क्या है, तो ओवरी में सिस्ट। अब ओवरी में सिस्ट क्या होता है, ये गांठ बन जाता है। क्या होता है, इस तरह से ओवरी में गांठ बन जाता है। अब जब ओवरी में गांठ बन जाता है तो महिला को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो कहाँ दर्द होता है, तो जब 7वें नंबर पर हाथ लगाया जाता है क्या होता है, ओवरी में दर्द महसूस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो राइट इलियाक में महिला को दर्द हो रहा है। समझ में गया। अब आते हैं 8वां वाले में। अब जैसे 8वें नंबर पे हाथ लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो हाइपोगैस्ट्रिक बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो ब्लैडर आता है और यूट्रस आता है। अब ब्लैडर का काम क्या होता है, जो पेशाब होता है ब्लैडर में जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ब्लैडर कहाँ है, इसे हम बोलते हैं, तो ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। अब किडनी क्या करता है, पेशाब को छान के भेजता है कहाँ, तो ब्लैडर में। अब जब ब्लैडर में पेशाब आता है तो हमको क्या होता है, महसूस होता है कि हमको क्या करना है, पेशाब करना है। तो इसमें भी क्या होता है, दिक्कत जब हो जाता है तो पेशाब करने में आदमी को क्या होता है, तकलीफ होता है। अगर ऐसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो हाइपोगैस्ट्रिक वाले। हाइपोगैस्ट्रिक वाली जगह पे आदमी को क्या होता है, दर्द होता है। और ये कहाँ होता है, तो 8वें नंबर पे। और इसी में होता है भाई जैसे हम गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी यूट्रस हम क्या बोलते हैं, तो गर्भाशय बोलते हैं। तो समझिए हर जो जगह इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। अगर ओवरी में सिस्ट बन गया, समझिएगा 2 ठो ओवरी होता है, अगर ये ओवरी में सिस्ट बन जाएगा इसको काट दिया जाएगा, एक ओवरी बच जाएगा। लेकिन जब यूट्रस में ही दिक्कत हो जाएगा ना तो ओवरी भैया रुकवा नहीं करेगा। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इसी से जुड़ा है। तब वो क्या किया जाता है, तो डॉक्टर इस पूरी यूट्रस को काट के बाहर कर देता है। अगर जिस लड़की का यूट्रस कट के बाहर चला आता है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अगर एक ओवरी में सिस्ट है, गांठ कट गया, एक ठो बच्चा रहेगा, हो सकता है कि बच्चे का जन्म हो सकता है। लेकिन जब खड़े यूट्रस को निकाल दिया जाएगा तो बच्चे का जन्म नहीं होता है। अगर यूट्रस में दर्द है तो किस नंबर में होता है, तो 8वें नंबर में। समझ में आएगा। अब समझते हैं 9वां नंबर में। अब यहाँ पे जब हाथ रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो कोलाइटिस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो कोलन आता है और ओवरी आता है। समझिए जो ओवरी होता है इसमें क्या होता है, तो सिस्ट बन जाता है। तो एक ठोर है में है, एक ठोर में है, तो किसी में सिस्ट बन सकता है। तो जब 9वें नंबर में और 7वें नंबर पे अगर हाथ रखा जाता है तो ओवरी के विषय में पता चल जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, तो कोलाइटिस बोलते हैं। समझ में क्या। और ये क्या होता है, जिस तरह से इसे हम बोलते हैं राइट इलियाक, उसी तरह से इस 9वें को बोलते हैं हम लेफ्ट इलियाक। क्या बोलते हैं, लेफ्ट इलियाक बोलते हैं।
समझ में गया। तो इस तरह से कोई भी आदमी दर्द को महसूस करवा सकता है कि भैया कहाँ दर्द होता है। अब जैसे दर्द महसूस होगा, हाथ रखा जाएगा 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, आदमी को बस यही दर्द है। तो समझदार लोग होते हैं, डॉक्टर से होशियार वैसे होता है, तो ये सब क्या करते हैं, तुरंत हाथ रख के पता लगा देंगे कि इस जगह पे उसको दर्द है, इसका इलाज ऐसे करना चाहिए। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं पेट पे हाथ रख के कि दर्द किस जगह पे है, किस एरिया में और कौन सा दर्द है। समझ में आ गया। आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।